मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इनमें यह हमारे 6 विषय दिए गए हैं दोनों एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकों में। तो आज हम इसकी जो सामाजिक विज्ञान है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की, इसके सभी पाठों के संपूर्ण प्रश्न उत्तरों के हल यहाँ हम देखेंगे। तो देखिए, इसमें जो हमारी ये वर्कशीट दी गई है, इस वर्कशीट में जो प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को हमें भरना है और इनको हमें लिख कर के समझना भी है। तो देखिए, देखते हैं इनके प्रश्नों को। यहाँ देखिए दिया गया है अध्याय 5, औरतों ने बदली दुनिया। तो ये जो अध्याय 5 है, ये हमारा जो इतिहास है, सामाजिक विज्ञान में इतिहास दी गई है, उसका ये अध्याय 5 है। इसके पहले जो इतिहास और भूगोल दी गई थी, उसके पाठों को मैं पहले उनकी वीडियो बना के इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, उसे आप देख लीजिए। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। अध्याय 5 ये राजनीति विज्ञान का है, राजनीति विज्ञान दी गई है। तो ये इसमें 3 प्रकार की विज्ञानें होती हैं हमारी सामाजिक विज्ञान में, तो उसकी ये राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 है। तो इसमें देखिए, इसमें प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न 1, रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। रूढ़िवादी धारणाएं, जो परंपराएं बनी आ रही हैं, उन्हीं को लोग मानते जा रहे हैं। तो इस प्रकार देखिए, इसका प्रश्न है कि रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं महिलाओं के जीवन में निम्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। नंबर 1, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज ही महिलाएं उतनी ही शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं जितनी सुविधा उनके गांव में उपलब्ध है। उन्हें आगे की शिक्षा प्राप्त करने शहर नहीं भेजा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो धारणा है, ये हमारी रूढ़िवादी धारणा को जन्म देती है। इस प्रकार से दूसरी देखिए, इसमें यह दिया गया कि अधिकांश लोग यह भी जानते हैं कि लड़कियों का कार्य भावी परिवार के उत्तरदायित्व को निभाना है। नंबर 3, अधिकांश परिवार आज भी लड़कियों को पराया धन मान करके उनकी परिवश इस प्रकार से करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इसका। प्रश्न 2 दिया गया है कि लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो ये जो लक्ष्मी लाकरा नामक व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया है, देखिए, लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि लड़कियों को भी बराबरी का मौका देना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 दिया है कि रामबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो रामबाई ने अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की योद्धा स्वयं सभी स्कूल नहीं गईं, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि भी दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना अच्छे से जानती थीं, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। तो इस प्रकार से जो रामबाई थी, उन्होंने अपनी बेटी को इस प्रकार से वो शिक्षा दी गई थी। यहाँ उनका संक्षेप में थोड़ा सा उनके प्रयासों का वर्णन है कि हमें भी इसी प्रकार से करना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 दिया है कि रास सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथाओं में मुख्य रूप से किस बात का उल्लेख किया गया है। तो जो यहाँ की शिक्षा है, तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए। उन्होंने असमानता की अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानियाँ, पत्र और आत्मकथाएं भी लिखी हैं, और अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के नए नए तरीकों की भी कल्पना की है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 दिया गया कि नीचे जो तालिका दी गई है, इसको पूरा कीजिए। यहाँ वर्ष लिखा, यहाँ पुरुष साक्षरता प्रतिशत, यहाँ स्त्री साक्षरता प्रतिशत है। तो जो यहाँ वर्ष लिखा 1961 में साक्षरता प्रतिशत पुरुष का क्या था, महिलाओं का क्या था। तो पुरुष का जो साक्षरता प्रतिशत था वो 40 था और महिलाओं का 15% था हमारे देश में। और 2011 में ये जो है पुरुष का साक्षरता प्रतिशत बढ़ कर के 82% हो गया और महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत भी बढ़ कर के 65% हो गया है।
तो इसको लिख लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 दिया है, हमारे देश में अधिक संख्या में लड़कियों के स्कूल छोड़ने का क्या कारण है? लड़कियां स्कूल क्यों छोड़ देती हैं? तो इसका कारण है, हमारे देश में अधिक संख्या में लड़कियों के स्कूल छोड़ने के कारण है कि विद्यालय घर के पास ना होना, नंबर 1। नंबर 2 देखिए दिया है कि यहाँ इनके लाने ले जाने के लिए किसी भी साधन जैसे बस या बैन गाड़ी आदि की व्यवस्था का ना होना, यह सबसे बड़ा कारण है। इसलिए बच्चियाँ जो है स्कूल छोड़ देती हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 दिया है, रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातों को लिखिए। तो ये जो यहाँ कहानी दी गई थी, जो रुकैया सखावत हुसैन हैं, इन्होंने कहानी लिखी है, उसके कुछ बातें देखिए यहाँ पे। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की थी, जो लेडी लैंड नामक एक जगह पर पहुंचती है, और लेडी लैंड एक ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने का काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता भी वहां पर थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों को बौद्धिक शक्ति सेहरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग अलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। तो जो रुकैया सखावत हुसैन हैं, उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कार चलाने का शौक वो नहीं देख रही थीं। अब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति उस समय पे नहीं थी। तो इस प्रकार से इन्होंने ये सुल्ताना का स्वप्न नामक एक किताब है, एक पुस्तक है, उसमें बहुत अच्छी कहानी इन्होंने लिखी है। ठीक, तो इतना हमें इसका जो थोड़ा सा मुख्य बातें हैं, इनको हमें लिख लेना है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8 दिया है कि उन बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। तो देखिए, महिला आंदोलन द्वारा बिहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीके क्रमशः हैं। देखिए, समाज में जागरूकता बढ़ाना और दूसरा भेदभाव और हिंसा का विरोध करना। ये 2 महिलाओं ने आंदोलन किए हैं जिनसे इनको जागरूकता मिली है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया है कि सत्या रानी द्वारा अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं? तो सत्या रानी द्वारा अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु उन्हें निम्न प्रकार से उनके प्रयास हैं। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़क पर निकल आईं। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए हैं और आपस में अनुभव और जानकारियों का भी आदान प्रदान उन्होंने किया है। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानूनों को बदला गया था कि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। तो इस प्रकार से उन्होंने ये न्याय से प्राप्त कानूनों को अपना हक मांगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसमें जो प्रश्न 1 से 9 तक के जो सभी प्रश्न दिए गए थे, उन सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझा है और अपनी वर्कशीट में इनको लिख भी लिया है। यदि आपको ये सब पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करिए, जिससे जो आपके संगी साथी हैं, आपके स्कूल के बच्चे हैं, उनको भी इनका लाभ मिल सके। आपके आस पड़ोस वाले बच्चे, उनको भी इसका लाभ मिल सके। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आगे आने वाले इसी समाज विज्ञान के पाठ और अन्य विषय के पाठों की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।